तो महाराज परीक्षित ने उस धर्म की रक्षा की, उस कलयुग को दंडित किया। और महाराज परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा हम कहां जाएं, आपका ही राज्य है, कोई जगह आप ही बता दो। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, 4 स्थान दिया जहां पर लोग जुआ खेलते हों, जहां पर लोग सुरापान करते हों, जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हों, और जहां पर पशुओं की हत्या होती, निरीह पशुओं को मारा जाता हो। इन 4 स्थानों पर तुम निवास करना। कलयुग का यही 4 स्थान है। जहां लोग जुआ खेलें वहां कलयुग रहेगा, जहां पर लोग सुरापान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां कलयुग आ जाएगा, जहां पर स्त्रियां व्यभिचार में युक्त होंगी वहां पर कलयुग आएगा, और जहां पर जीवों की हत्या होगी मांस भक्षण के लिए धर्म के नाम पर, वहां पर कलयुग आएगा। आज कलयुग के ये दूत सारी दुनिया में धर्म के नाम पर जो जीवों की हत्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हुआ सब, कितने निरीह प्राणियों को, करोड़ों प्राणियों को मार डाला, और खून की नदियां बहा दी। तब किसी ने ज्ञान नहीं बांटा। ऐसे तो लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हो, इतना दूध गरीबों को खिला दो तो गरीबों का पेट भर जाए। होली के दिन में इतना पानी बहा देते हो, जल ही जीवन है। आहा, क्या भाषण है। लेकिन उन सभी गधों की, उन समाज सुधारकों की जीभ कहां कट करके गिर गई। एक व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं हुआ कि इतने निरीह जीवों की हत्या करके खून के कचड़े बना दिए, नाले बहा दिए, तब तुम्हारी प्रकृति दूषित नहीं हुई? तब तुम्हें समाज की याद नहीं आई, राष्ट्र की याद नहीं आई? क्यों? बोले ये भाईचारा है, ये कुर्बानी है। अरे कुर्बानी का मतलब त्याग। और त्याग क्या है? जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग करो, तब त्याग का मूल्य। जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग करो, और सबसे प्रिय वस्तु आत्मा होती है, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पण करो। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये सबसे बड़ा त्याग है। वो तो तुमने किया नहीं। किसी जीव को पकड़ लाए और खून की नदियां बहाई, ये हिंसा का तांडव किया। ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस हैं धरती के। यही कलयुग का वर्धन करने वाले। इन राक्षसों का अंत होना ही चाहिए। समय आएगा इनका भी अंत होगा। ये आपस में ही लड़के मरेंगे। सारी दुनिया में तो मर रहे हैं, जहां देखो तहां आपस में ही लड़ते हैं। तो बंधुओं, कलयुग को भगवान ने, महाराज परीक्षित ने कलयुग को शासित किया, और महाराज परीक्षित ने धर्म के 4 पैर को ठीक कर दिया। 3 पैर उसके खंडित थे, लेकिन प्रतिसंदध आश्वास्य महीम च समवर्धत, वृषस्य नष्टास्त्रीन पादान तपः शौचम दयाम इति। धर्म के जो 3 पाद नष्ट हो गए थे उनको महाराज परीक्षित ने फिर ठीक कर दिया। हाँ, तप, शौच, दया, ये तीनों पैर ठीक हो गए, और सत्य तो था ही। धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा हो गया। राजा का यही कर्तव्य है। जो राजा बने वो धर्म के 4 पैरों को ठीक करे। धर्म अपने 4 पैर पर खड़ा हो, ये प्रयास राजा के द्वारा हो, वही राजा सर्वोत्तम राजा माना जाता है।